से जो हमें बुद्धि को धारण कराना हो वही धर्म है। तो मनोज लिखते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय विग्रह श्रेर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यानी मनो महाराज धर्म के 10 लक्षण प्रतिपादित करते हैं कि यह मनुष्यों के लिए जो धारण करने योग्य हो। मैं 10 जो है धर्म के लक्षण आपको बताता हूं। तो यह सभी को अपने हृदय में गांठ बांध लेनी है कि अभी हम यज्ञ को नहीं जान रहे हैं, कथा को नहीं जान रहे हैं, पहले हम धर्म को जानेंगे कि धर्म क्या है। तो धृति माने धैर्य। धैर्य माने कि अगर हमें कोई कुछ कह दिया, आजकल लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, तत्काल फल चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, तत्काल जो है प्रत्युत्तर देना है। तो सबसे पहले मनु जी जानते थे, मनु जी हुए आदि काल में, तो मनु जी जानते थे कलयुग के जो प्राणी होंगे उनका हृदय इतना भी नहीं होगा, वो अपने हृदय में किसी के एक शब्द को स्वीकार नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आज गलत रास्ते पे जा रहा हो, आप उससे कहते महाराज आप गलत जा रहे हैं, तो स्वीकार नहीं करता है जब तक उसे ठोकर न लगे। तो मनु जी ने यही कहा सबसे पहले आप धृति को धारण करिए। क्या धारण करना है? धृति को। आप लोग भी बोलिए क्या धारण करना है? धृति। धृति माने धैर्य को अपने अंदर धारण करना है। यानी कोई कठोर वचन बोले, कोई मृदु यानी कोमल वचन बोले, तो हमें न ज्यादा फूल जाना है और न ज्यादा क्रोधित हो जाना है, बस समझना है, वो धैर्य है। धैर्य सूझबूझ का एक साधन होता है। जब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ता में आता है, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ता माने आदमी को समझ न आए ये करूं या ये करूं, उस समय जो है उसका धैर्य उसके कार्य आता है। तो मनोज जी कहते हैं प्रत्येक समय प्रत्येक काल में व्यक्ति को सबसे पहले धैर्य धारण करना चाहिए। कथा में बैठे हैं तो धैर्य होना चाहिए कि इस कथा से हम कुछ लेकर जाएंगे। कथा तो सबको पता है, भगवान की कथा किसे नहीं पता, सबको पता है। पूरा जीवन बाल्यावस्था से लेके अभी तक हमने पूरा रामायण देख लिया, सबने जो है रामायण देखा दोनों काल में। जो नहीं देखना चाहता था ड्यूटी वाला व्यक्ति, समय नहीं मिला, उसने भी देखा। तो कथा सबको पता है, लेकिन उस कथा से हमें धृति माने